मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय जिसमें यदि आपको कोर्ट से कोई गवाही के लिए सम्मन आए, चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, तो अब आप क्या करें, इस बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, एस्केप न करें। दी जा रही जानकारी महत्वपूर्ण है। और एक और अनुरोध है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाले नए नए वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपकी कानूनी जानकारी बढ़ती रहे। तो विषय पर आता हूँ। यदि आपके पास किसी भी न्यायालय का किसी केस में आप गवाह के रूप में सम्मन आता है, वारंट आता है, चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल हो, तो निश्चित तौर पर न्यायालय के समक्ष आप उस नियत पेशी दिनांक को निश्चित न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी गवाही दे दें, जिससे आप उस झंझट से मुक्ति पा जाएंगे। अन्यथा बार बार आपके सम्मन के बाद वारंट जमानती हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए मेरा यह सुझाव है कि जब भी कोर्ट का सम्मन मिले, आप पता कर लें पहले जाके या वकील साहब के माध्यम से, और उस पेशी पर उपस्थित होकर आपकी मौखिक साक्ष्य होनी है, दस्तावेजी साक्ष्य होनी है, पूरी जानकारी लेकर वकील के माध्यम से उपस्थित होकर अपना बयान दे दें। तो कोर्ट जब भी कभी गवाहों को बुलाता है, वो या तो लिस्ट सिविल केस है तो सिविल केस में सीपीसी के प्रावधानों के तहत कार्यवाही होती है, क्रिमिनल केस है तो सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत कार्यवाही होती है, और प्रोविजंस दोनों के अलग अलग हैं। सिविल केस में जनरली पार्टी खुद अपने गवाहों को उपस्थित रखती है और उस पर मुख्य परीक्षण होता है। सामने वाले बचाव पक्ष के द्वारा, प्रतिवादी पक्ष के द्वारा आपसे जिरह की जाएगी। आप प्रश्नों को समझ लें और आराम से उसमें गवाही देकर आएं। जिन गवाहों को लाना संभव नहीं होता है, न्यायालय उनको कोर्ट के माध्यम से भी बुलाती है। तो निश्चित तौर पर ये सब प्रोविजन सीपीसी के सेक्शन 27 से 32 में दिए गए हैं। तो जब भी कभी गवाह का सम्मन आए, जमानती वारंट आए, अगर आप किसी कारण से नहीं जा पाएँ, कोर्ट को सूचित कर दें, वकील के माध्यम से समय ले लें, अगली पेशी पर उपस्थित होकर बतौर गवाह आप उपस्थित होकर अपने बयान दे दें। और अन्यथा आपकी संपत्तियों की कुर्की, नीलामी तक की स्थिति आ सकती है, या 5,000 रुपये तक का अर्थदंड भी हो सकता है। इन सब से बचने के लिए आप जब भी न्यायालय बुलाए अपनी गवाही दे दें, तो इस लायबिलिटी से आप गवाही की से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, कोर्ट में आने के लिए, विवश करने के लिए क्रिमिनल केस में भी कई बार गवाहों के सम्मन सर्विस जब हो जाते हैं, सम्मन तामीली के बाद वो नहीं पहुंचे, बेलेबल या नॉन बेलेबल, जमानती और अजमानती वारंट तक की व्यवस्था न्यायालय करता है। तो गवाहों को बुलाने के लिए सम्मन, जमानती वारंट या अरेस्ट वारंट जब भी कभी जाए, तो आप निश्चित तौर पर उसे ले लें। क्रिमिनल केस में गवाह जब उपस्थित नहीं होते हैं तो न्यायालय एक कोअर्सिव मेथड, जिसे कहते हैं बलपूर्वक बुलाने का, जिससे बतौर गवाह आप नियत पेशी पर वहाँ उपस्थित होकर अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाएं। तो परेशानी से बचने के लिए आप, मेरा यही सुझाव है कि जब भी कोर्ट का सम्मन, चाहे सिविल केस में मिले, क्रिमिनल केस में मिले, आप कोर्ट सम्मन्स फॉर विटनेस, बेलेबल, नॉन बेलेबल, अरेस्ट वारंट जैसा भी है, आप उपस्थित होकर अपनी गवाही दे दें। कोर्ट गवाह को बुलाता है, चाहे वो ओरल एविडेंस लें या कोई दस्तावेज आप जो भी प्रस्तुत हुए हैं वो प्रमाणित करने के लिए आपको बुलाता है। तो वकील साहब से मिल लें, जाकर अपनी गवाही दे दें, और बड़े बेफिक्री के साथ आप इस गवाही से मुक्ति पा सकते हैं। कई लोग घबराहट में नहीं जाते हैं, सूचना नहीं देते हैं, फिर उनके वारंट वगैरह निकलते हैं तो वो परेशानी में आ जाते हैं। तो ये मित्रों जानकारी कैसी लगी, इस चैनल से जुड़िए। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल है, मेरा अनुरोध है आप उस चैनल से भी जुड़िए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, अपनी जानकारी को बढ़ाइए। मैं छोटी छोटी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।